रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है? तात्पर्य, ताप बढ़ाने से या ताप घटाने से प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट होता है, चालकों पर क्या प्रभाव पड़ता है, अचालकों पर क्या पड़ता है, वैद्युत अपघट्य द्रव वैद्युत अपघट्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्धचालकों पर ताप बढ़ाने घटाने का क्या प्रभाव पड़ता है प्रतिरोध के लिए, ये हम लोग पढ़ेंगे। मतलब अच्छी से इसकी गुणात्मक व्याख्या करेंगे, विधिवत करेंगे, चाप के करेंगे। हम जब ओम के नियम की उत्पत्ति कर रहे थे उसमें से मैंने अनुगमन वेग के आधार पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आधार पर जब मैंने प्रतिरोध की उत्पत्ति की कि अगर मैं ये मानूं कि किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध R है, इसकी लंबाई L है, इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है, तार के भीतर अगर प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रति एकांक आयतन में यानी इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन या फिर पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्मॉल n है, अगर इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल टाउ है तो हमने जो प्रतिरोध देखा इस तरीके से देखा, m/ne² टाउ L/A। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, नहीं बदलेगा। n प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, नहीं बदलेगी। e इलेक्ट्रॉनों नहीं बदलेगा। l लंबाई है, नहीं बदलेगा। a अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्या है, क्षेत्रफल है, नहीं बदलेगा। मतलब मैं 3 लोग को नियत करूंगा, अगर मैं इनको नियत कर देता हूं तो स्पष्ट रूप से r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। r श्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती है। श्रांति काल आप अच्छे तरीके से जानते हैं, क्या? 2 धनायनों के बीच, 2 क्रमागत टक्करों के बीच का इलेक्ट्रॉन के चलने में लिया गया समय है, टाइम गैप। अगर मैं मान लूं कि इसके बीच की औसत दूरी माध्य मुक्त पथ लैम्डा है और इलेक्ट्रॉन का यहां से यहां तक जाने का जो चाल है, वेलोसिटी है या वर्ग माध्य मूल चाल, वो VRMS है। हम लोग जनरली वर्ग माध्य मूल चाल लेते हैं। समय बराबर होता है दूरी बटे क्या, चाल होता है। अब श्रांति काल की अगर बात करें तो ये माध्य मुक्त पथ λ/VRMS। टाउ इज इक्वल टू, यहां पर रखें अगर λ/VRMS रखें तो VRMS ऊपर चला जाएगा, लैम्डा। और हमने स्पष्ट रूप से जानता है कि जो वर्ग माध्य मूल चाल है किसी की भी ताप पर डिपेंड करती है। किसी की भी वर्ग माध्य मूल चाल, गैस की हो, इलेक्ट्रॉन की हो, द्रव के अणु की हो, VRMS। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों का वर्ग माध्य मूल क्या बढ़ेगा, चाल बढ़ेगा। किसी की भी रफ्तार ताप बढ़ाने पर बढ़ जाएगी, गतिज एनर्जी बढ़ जाती है, चूंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो चाल बढ़ेगा। अब चाल बढ़ेगा तो पक्की बात है रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और एक चीज और, ताप बढ़ने से इनके बीच का जो पथ है ये घट जाता है, और अगर लैम्डा घटेगा तो R बढ़ेगा, व्युत्क्रमानुपाती है। क्यों? 2 लोग के बीच का। क्यों सर? ताप बढ़ता है जब ना, तो ये जो धनायन है ये गति करने लगते हैं। ताप बढ़ने पर कोई भी चीज पिघलती है, मेटल भी पिघलती है, तो मेटल के मॉलिक्यूल हिलना शुरू कर देते हैं। अब जब धनायन कंपन करने लगेंगे तो ये दूरी घट जाएगी, और जब ये दूरी घट जाएगी तो R क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों सर? क्योंकि जब दूरी घट जाएगी तो जब दूरी ज्यादा थी, पहले इतनी थी, तो अधिक संख्या में लोग फटाफट निकल जा रहे थे। अब तो दूरी ही घट गई। अब इधर वाले यहां से जो गुजर रहे थे अभी तक, वो तो अब टकरा जाएंगे ना इनसे। और कंपन भी बढ़ गया ताप बढ़ने से, दूरी तो घटी ही, कम लोग अब गुजर भी पाएंगे उनके बीच से। इतना था तो इतने लोग गुजरते थे, ये हो गया तो अब इतने लोग गुजर रहे हैं, बाकी टकरा जा रहे हैं। और दूसरे कंपन भी करने लगे, ऐसे ऐसे छच्छा काल मचा दिए, प्रतिरोध बढ़ गया, मार्ग को अवरुद्ध करने लगे हम। यानी ताप बढ़ने पर हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध बढ़ जाता है। और जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा, R बढ़ जाएगा, तो सबको पता है ρ इज इक्वल टू R इंटू A बाई क्या L। R बढ़ा तो विशिष्ट प्रतिरोध भी
बढ़ गया, यानी प्रतिरोधकता बढ़ गई तो वैद्युत चालकता भी घट गई। फिर सर तो क्या ताप पर प्रभाव तो देख तो लिया आपने। ये सब बातें मैं धात्विक चालकों के लिए कह रहा हूं, यानी धात्विक जो चालक हैं, मेटालिक कंडक्टर्स, ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध बढ़ जाता है, चालकता घट जाती है। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी धातु का प्रतिरोध R0 हो और T डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी मेटल का जो रेजिस्टेंस हो वो RT हो, तो मैं आपसे कहूं RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू टी होगा, जहां अल्फा तार के पदार्थ का, मटेरियल का प्रतिरोध ताप गुणांक है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कॉफिशिएंट। लिए जो अल्फा मेटल के लिए है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, अल्फा हमेशा पॉजिटिव होता है, ये प्रतिरोध ताप गुणांक है। अब यहां से जरा देखिए RT इज इक्वल टू R0 का अंदर मल्टी करा दीजिए प्लस R0 का अंदर एक और मल्टी करा दीजिए, ठीक है ना, अल्फा इंटू क्या टी दिया। RT इसको इधर ले आओ माइनस R0, इसको इधर ले आए और R0 और T को नीचे लेके चले जाओ, T को नीचे बराबर क्या बचा, अल्फा बचा। अगर मैं ये मानूं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी पदार्थ का प्रतिरोध 1 ओम है और अगर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाए तो उस समय अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0 अपान 1 मल्टी 1, यानी अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0। यानी क्या कहते हैं, ये है क्या असल में, ये 0 से T टेम्परेचर तक जाने में प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि है। कहते हैं अगर किसी चालक का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ओम हो तो उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीमेंट करने पर, वृद्धि करने पर जो प्रतिरोध परिवर्तन होता है वही प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। अधिकांश मेटल्स के लिए मैं आपको बताऊं, जो अल्फा की वैल्यू होती है 1/273 पर डिग्री सेंटीग्रेड होती है, तो RT इज इक्वल टू क्या, R0 1 प्लस अल्फा की वैल्यू रखो 1/273 मल्टी टी, RT इज इक्वल टू R0 मल्टी कराओ 273 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ही तो है, अपान 273, ठीक है ना। यहां से RT इज इक्वल टू R0 अपान 200 क्या 73, ठीक है ना। अब आप अगर ऐसे समझे तो डिग्री सेंटीग्रेड में इतना जोड़ने पर वो किस में बदल जाता है, केल्विन में बदल जाता है, ठीक है ना। अब अगर आप अपनी आंख से देखें, अगर आप अपनी आंख से देखें तो ये भी नियतांक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी भी परिपथ का, किसी भी चालक का, किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध नियत होता है और 273 नियत ही है, यानी आपने क्या देखा, RT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, T। यानी देखा क्या आपने कि किसी भी शुद्ध धातु की प्रतिरोधकता या प्रतिरोध, प्योर मेटल का जो प्रतिरोध है वो उसके ताप के अनुक्रमानुपाती है, यानी ताप बढ़ेगा अगर तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं जरा मिश्र धातुओं की, एलॉयस की। एलॉय जानते हैं, 2 या 2 से अधिक मेटल्स को मिला करके, 2 or more than 2 मेटल्स मिक्स मिला करके जो धातुएं बनती हैं उन्हें मिश्र धातु कह देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जैसे मेटल्स का प्रतिरोध, मेटल्स का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है जब क्या बढ़ता है, T बढ़ता है, वैसे जो एलॉयस होती हैं इनका भी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है जब T बढ़ता है। लेकिन एक अंतर है, इनके रेजिस्टेंस में वृद्धि, एलॉयज मिश्र धातुओं के प्रतिरोध में वृद्धि, रेजिस्टेंस में इंक्रीजमेंट ताप बढ़ाने पर मेटल्स की तुलना में बहुत कम होता है। धातुओं का जितना बढ़ जाता है रेजिस्टेंस ताप बढ़ाने पर, एलॉयज का उतना नहीं बढ़ता। इन पर ताप का प्रभाव बहुत कम होता है, बढ़ता है लेकिन धातु की तुलना में बहुत कम, यानी ताप बढ़ाने पर एलॉयस के रेजिस्टेंस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इनका प्रतिरोध नियत मान के चलिए, आप कितना भी ताप बढ़ाइए बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम बढ़ता है, नगण्य।
इनकी प्रतिरोधकता नियत होती है, जैसे कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन, नाइक्रोम, ऐसे ही तार है, क्योंकि इनका जो प्रतिरोध ताप गुणांक है इनका मान बहुत कम है, अल्फा। तो चाहे कितना भी ताप बढ़ा लो कोई खास फर्क नहीं पड़ता इनके रेजिस्टेंस पर। प्रमाणिक प्रतिरोध, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने में, मतलब जिनका रेजिस्टेंस कभी ना बदले, ऐसी चीजों को बनाने में इनका ही उपयोग करते हैं। मिश्र धातुओं का प्रतिरोध बॉक्स बनाने में इन्हीं का उपयोग करते हैं। सेमीकंडक्टर्स के रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, इसकी बात कर लेते हैं। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, अर्धचालक क्या है? इनकी कंडक्टिविटी, इनकी चालकता मेटल्स से बहुत कम होती है, लेकिन अचालकों से, कुचालकों से बहुत ज्यादा होती है। अर्धचालू का नाम ही अर्धचालक है, चालक से कम चालकता और कुचालक से क्या होती है, ज्यादा होती है। अर्धचालक जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब अर्धचालक है। कार्बन, सेलेनियम, इनकी एक विशेषता है लेकिन अर्धचालकों की, क्या कि चालकों का तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता था, लेकिन अर्धचालकों का, सेमीकंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है। अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो इनका रेजिस्टेंस घटेगा। क्यों सर? एक्चुअली जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं बेटा, इनमें वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कम होते हैं, ज्यादा नहीं होते, कम होते हैं सेमीकंडक्टर्स में। लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो परमाणुओं से और भी इलेक्ट्रॉन टूट करके बाहर निकल जाते हैं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, बस रेजिस्टेंस घट जाता है। तो पूरी दुनिया को पता है कि R इज इक्वल टू क्या, mL/NE² टाउ A। N बढ़ जाता है, बस R घट जाता है। तो सर एक बात और भी है, क्या सर ताप बढ़ाने से इनका टाउ नहीं घट जाता? क्योंकि अभी आपने कहा था कि ताप बढ़ाने से क्या घट जाता है, टाउ घट जाता है, श्रांतिकाल घट जाता है। सही है, ताप बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाती है, श्रांतिकाल घट जाता है। ताप बढ़ा देने से श्रांतिकाल घट जाता है। क्यों? ताप बढ़ाते हो तो धनायनों के बीच डिस्टेंस कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि धनायन कंपन करने लगते हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है, और डिस्टेंस कम हो जाता है तो कम डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम भी कम लगता है, तो श्रांतिकाल घट जाता है ताप बढ़ा देने से। तब तो सर R बढ़ जाता है। सही है, T घटता है, ये टाउ घटता है, लेकिन ये जितना घटता है उससे कई गुना ज्यादा N बढ़ जाता है। तो N कई गुना, ये घट रहे हैं तो R को बढ़ाएंगे, लेकिन ये बढ़ रहे हैं, N बढ़ रहा है तो R को घटाएगा। तो लड़ाई दो लोगों से है अर्धचालकों के लिए। अर्धचालकों के लिए लड़ाई दो लोगों से है, एक तो N से है और एक टाउ से है। टाउ जो है घट जाता है और R को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, लेकिन N बढ़ जाता है, बस R को क्या कर देता है, घटा देता है। तो इन दोनों में से ज्यादा इफेक्ट इसका पड़ता है, ये बहुत बढ़ जाता है तो R को बहुत क्या कर देता है, घटा देता है। तो इनका फर्क ज्यादा नहीं पड़ पाता और रेजिस्टेंस घट ही जाता है। और मिश्र धातुओं, मैंने एक बात छोड़ दी आपको बता दें, ताप बढ़ाने से मिश्र धातुओं की बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उसका प्रतिरोध बढ़ता है मिश्र धातु का, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम। लेकिन एक और रीजन है, ऐसा क्यों? आपको पता है मिश्र धातु बनाते हैं तो बहुत लोग को मिलाते हैं एक दूसरे में, बहुत धातुओं को, छोटी बड़ी धातुओं के, जिनके परमाणु छोटे बड़े हैं। तो जब बड़े परमाणुओं के बीच रिक्त स्थान होता है वो भर जाता है, बड़े बड़े एटम्स के बीच जो रिक्त स्थान होता है वो भर जाता है छोटे छोटे एटम से। क्योंकि मिश्र धातु बनाने में कई लोग को एक दूसरे में मिक्स करते हैं, कई मेटल्स को। अब जब फिल हो गया तो अब कोई उसमें आगने भागने दौड़ने लायक नहीं रह गया। अगर टेम्परेचर बढ़ भी जाएगा तो कोई हिलकर क्या कर लेगा, पहले से ही जगह एकदम कसी हुई है, कोई ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन पहले ही बड़े दिक्कत से निकल रहे थे, अब भी दिक्कत से ही निकलेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ सर कि जो है इनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता है मिश्र धातुओं का रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा भी देंगे तो इतना नाच नहीं पाएंगे कि रेजिस्टेंस को और बढ़ा दें। वो पहले से चाँप करके, जगह नहीं है हिलने डुलने की। जो रेजिस्टेंस बढ़ना था, हजारों करोड़ों होना था, वो पहले से बढ़ चुका है, अब कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और है बेटा, अब बात कर देते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की, द्रव वालों की वैद्युत चालकता।
जैसे द्रव है, अब इसमें प्लस और माइनस तैर रहे हैं, इसमें जब करंट फ्लो होता है तो इन्हीं आयंस के मूव करने से। लेकिन अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनके बीच, भाई आयन जितना फ्री होकर चलेगा, प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित ना करें, अट्रैक्ट ना करें, नहीं तो अट्रैक्ट करने पर बांध लेते हैं, गति रुक जाती है। जब आप किसी पर अट्रैक्ट हो जाते हैं तो आपकी गति रुक जाती है, पढ़ाई लिखाई बिलाई जाता है, चौपट हो जाता है, लात जूता खाते हो, जगह जगह गली गली सब बर्बाद हो जाता है, अपने आप स्पीड खत्म हो जाती है। ऐसे ही इनके बीच अट्रैक्शन होता है, फ्री होकर नहीं चल पाते। लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज करो तो इनके बीच आकर्षण कम हो जाता है, फ्री हो जाते हैं तुरंत, विस्कोसिटी भी घट जाती है। श्यानता जो था, पानी पर इन ऋणायनों का जो घर्षण था, ताप बढ़ाने से वो घर्षण भी कम हो जाता है, बस स्वतंत्र हो गए, पूरी तरीके फ्री हो गए, अब मूव हो रहे हैं, खूब तेजी से हचक के घूम रहे हैं, आवेश का प्रवाह बढ़ गया, अवरोध घट गया, एक दूसरे के आकर्षण से फ्री हो गए, आसानी से अब चलेंगे, प्रतिरोध घट जाएगा।